अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा टॉपिक रहता था चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट ईयर अपीयर एंड रियल वेट। हमारा टॉपिक था रियल वेट एंड अपीयर एंड वेट क्या होता है। इससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसको हम यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ये गाड़ी हमारे पास एक जा रही है तो इसका अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसको कहेंगे इनर्शियल। अगर हमारे पास जिसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक था रियल एंड अपीरेंट वेट की तरफ। अब सबसे पहले कि हमारे पास रियल वेट क्या होता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, रियल वेट मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस वेट ऑफ अ पर्सन इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हम वेट लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अगर आप किसी जगह बैठे हुए हैं, लेक्चर ये सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो तब ये आपका वेट क्या होगा, रियल वेट होगा। इसके बाद हमारे पास है अपीयर एंड वेट। अब अपीयर एंड वेट हमारे पास क्या होता है कि वेट ऑफ अ पर्सन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वेट ऑफ अ पर्सन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों एक ही बात है कि अगर हम वेट लेते हैं कि वेट किसी भी पर्सन का एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जो हमारे पास मूव कर रहा हो, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जिसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो। जैसे ये देखो एग्जांपल हम लेते हैं कि एक झूले में बैठा हुआ इंसान, वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। तो उसका जो हम वेट लेते हैं वो हमारे पास क्या होगा, अपीरेंट वेट होगा। इसको मज़ीद हम देखते हैं आगे कि ये हमारे पास देखो कि एलिवेटर में हम इसको लेते हैं कि रियल वेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कि हमारे पास ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि रियल वेट हमारे पास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इन एन एलिवेटर ओनली अपीरेंट वेट विल बी चेंज। कि एलिवेटर में हमारे पास ये देखो एलिवेटर है कि इसमें कौन सा वेट हमारे पास चेंज होगा, अपीरेंट। आगे ये देखो रियल वेट विल बी रिप्रेजेंटेड, जो हमारे पास रियल वेट होगा उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे पास अपीरेंट वेट होगा उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखो हमारे पास एलिवेटर में कोई भी चीज़ इंसान मूव कर रहा है तो ये देखो ये उसकी अपवर्ड मोशन है, ये उसकी क्या दिखाई हुई है, डाउनवर्ड मोशन है। अब इसके बाद हम आते हैं इन एन एलिवेटर में लेते हैं इससे पहले की कंसेप्ट ऑफ नेट फोर्स। कंसेप्ट ऑफ नेट फोर्स, इसको ये देखो सिंपल सा बताया कि अगर हम किसी भी चीज़ को, गाड़ी को हम फोर्स लगाते हैं, ये 2 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और अगर हम ये वाली 10 न्यूटन की, तो हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स हमारे पास है 12 न्यूटन। इसी तरह इन एन एलिवेटर T - W = ma, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, नेट फोर्स होगी। जैसे T हमारे पास है ये वाला टेंशन और W हमारे पास वेट है, तो ये T - W = क्या होगा, इसको हम लेंगे नेट फोर्स। इसके बाद आते हैं एलिवेटर की तरफ। बात कर रहे थे कि एलिवेटर एट रेस्ट, कि अगर हमारे पास एलिवेटर रेस्ट की हालत में होता है तो तब क्या होगा। अब ये देखो रेस्ट की हालत में होगा तो एक्सेलरेशन, ये अंडरस्टूड बात है, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो वही वाली नेट फोर्स जो हम पीछे पढ़ गए थे, T - W = ma। तो इसमें देखो एक्सेलरेशन अगर हमारे पास 0 है तो T = क्या होगा, ये वाला माइनस का W उस साइड पे चला जाएगा तो T = क्या होगा, W यानी mg। ये हमारे पास तब है जब एलिवेटर एट रेस्ट है। अब हम आते हैं एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, कि अगर हमारे पास ये वाला डाउनवर्ड मूव कर रहा हो एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो तब क्या होगा कि तब ये देखो कि अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। वेट भी हमारे पास डाउनवर्ड होगा, लेकिन टेंशन क्या होगा, टेंशन ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी।
तो तब हम क्या लेंगे, W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो इसमें देखो कि ये हमारे पास W हमने पहले लिया हुआ है, तो ये भी इसका कंसेप्ट याद कर लें कि हमारे पास एक्सेलेरेशन अगर डाउनवर्ड है तो हम वेट भी डाउनवर्ड है, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो ये T इस साइड पे प्लस का हो गया, तो ये हमारे पास W माइनस एम ए। W किसके इक्वल होता है, एम जी माइनस एम ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी लेस दैन डब्ल्यू, यानी अपेरेंट वेट लेस दैन रियल वेट। क्योंकि ये देखो हमारे पास रियल वेट जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करें ये नीचे की तरफ है, तो जब भी इंसान नीचे की तरफ आता है तो अपने आप को हैवियर महसूस करता है, तो इसलिए हमारे पास रियल वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अपेरेंट वेट इससे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जैसे ये देखो हमारे पास होता है कि अगर हम ले लेते हैं कि रियल वेट हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन है, और इसमें से ये देखो कि अगर हम अपीरेंट वेट अगर माइनस कर देते हैं, जैसे ये देखो हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, अगर 10 में से 2 भी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो अपीरेंट वेट है वो 2 भी माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, टी हमारे पास जो अपीरेंट वेट है वो 8 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि रियल वेट हमारे पास क्या है, लेस ग्रेटर है सॉरी, और अपीरेंट वेट क्या है, लेस है, तो इसलिए टी लेस देन डब्ल्यू। अब इसके बाद हम आते हैं एलिवेटर एक्सेलेरेटिंग अपवर्ड। अगर हम व्हेन एलिवेटर मूव्स अपवर्ड, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन उससे अपोजिट है कि अगर एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हमारे पास एलिवेटर जा रहा हो तो तब हमारे पास टी क्या होगा, टी भी अपवर्ड होगा, तो इसलिए टी को हमने क्या लिया हुआ है पहले, क्योंकि एक्सेलेरेशन अपवर्ड है और टी वो भी अपवर्ड हमारे पास है। तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए, तो एम जी प्लस एम ए। तो इसका मतलब ये वाले वेट में जो हमारे पास असल वेट जिसको पीछे मैंने एग्जांपल में लिखा था 10 है, उसमें टी हमारे पास अपीरेंट वेट प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब जो अपीरेंट वेट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अपीरेंट वेट है ग्रेटर देन रियल वेट। अगर हम आते हैं एलिवेटर फॉलिंग फ्रीली, कि अगर ये फ्रीली फॉर एग्जांपल ये एलिवेटर टूट जाता है, जैसे ये रस्सी हमारे पास टूट गई है, तो इसका मतलब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी बन जाएगी, जिसमें हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास जी की इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम जी, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम जी, तो एम जी माइनस एम जी जो कट जाएगा, तो अपीरेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका हम रिव्यू ले लेते हैं। तो ये हमारे पास रिव्यू देखो कि नॉर्मल वेट में टी इज इक्वल टू डब्ल्यू था, और फिर हमारे पास ये देखो जब अपवर्ड जा रहा था एलिवेटर तो टी ग्रेटर देन डब्ल्यू था, जब हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा था ये एलिवेटर तो टी लेस देन डब्ल्यू, जब हमारे पास ये फ्रीली फॉलिंग यानी टूट चुका था तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास था रियल एंड अपीरेंट वेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।